नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये जो कहानी है, ये कहानी हृदय हिला देने वाली है, कलेजा कपा देने वाली है। यहाँ लिखा हुआ है कि दलित आत्मदाह और 11 चिट्ठी महाविस्फोटक खुलासा। एक दलित इस राज्य में आत्मदाह करता है और आत्मदाह करने की वजह ये होती है कि उसकी जो ज़मीन है, जिसको उसके हक की ज़मीन है, जिस पे वो दावा कर रहा है, उस ज़मीन को थाना, बलरामपुर जिले का थाना और थाने के इंचार्ज वो उस जमीन को कब्जा करने की कोशिश करते हैं। ये थाना कर रहा है और वो गरीब दलित इसका विरोध करता है। उल्टा उसको थाने में बिठा लिया जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती है, धमकाया डराया जाता है। वो उसके बाद आत्मदाह कर लेता है और फेसबुक पर लाइव करके आत्मदाह करता है। वो 6 दिन तक तड़पता रहता है, तरसता रहता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, यहाँ से एक दूसरी कहानी शुरू होती है और ये हृदयहीनता की कहानी है। ये जड़ हो चुकी संवेदनहीन व्यवस्था की कहानी है कि अक्टूबर 2023 में एक दलित इस उत्तर प्रदेश में तड़प तड़प करके आत्मदाह करके अपनी जान दे देता है और हाथ पर हाथ धरे ये व्यवस्था बैठी रहती है। उसके महीनों बाद उसकी पत्नी कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, कोर्ट एसआईटी को बनाने का आदेश देता है, कोर्ट के आदेश पर एसआईटी बनती है और उसके बाद वो एसआईटी 11 चिट्ठियां लिखती है सरकार को। 11 चिट्ठियां कि जो आरोपी इंस्पेक्टर है, जो आरोपी एसएचओ है, थानेदार है, उसके खिलाफ सैंक्शन दो, हमको प्रोसिक्यूशन सैंक्शन, ताकि हम एक्शन ले सकें। लेकिन ये सरकार हिलती नहीं है। 11 चिट्ठियां, हाईकोर्ट के आदेश में जिक्र है इस बात का। मैं भी आपको पूरी कहानी दिखाऊंगा। संक्षेप में इसलिए आपको बताया ताकि आप समझ सकें कि इस उत्तर प्रदेश में जो दलित अत्याचारों के मामले में एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि टॉप पर पहुंचता है, वहां जमीन पे क्या हो रहा है। आप वो तस्वीर देखिए और ये कहानी यहां से शुरू होती है। पहला पन्ना है, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का ऑर्डर है और ये जो डेट है 8 अक्टूबर को ये आदेश दिया गया है। आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। जो मैं कहानी बता रहा था कि एक दलित आत्महत्या करता है, आत्मदाह करता है, फेसबुक पर लाइव आकर के उसके हक की जमीन पर थाने से कब्जा हो रहा होता है और कोई उसकी सुनवाई नहीं करता है और उसके आत्मदाह करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं होता है। देखिए ये हाईकोर्ट क्या लिख रहा है। हाईकोर्ट इसमें साफ साफ लिख रहा है। अब मैं आपको वो जगह दिखा रहा हूं जहां से आपको समझ में आएगा। हाईकोर्ट का वो ऑर्डर देखिए। हाईकोर्ट यहां एक लाइन लिखता है, ये नाम है पवन कुमार कन्नौजिया। पवन कुमार कन्नौजिया यानी कि वहां के गणासा बुजुर्ग थाना है बलरामपुर का, ये उसके उस समय एसएचओ थानेदार थे। लिख रहा है कि इनके प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए ये धाराएं हैं। इन धाराओं में चिट्ठियां देखिए, 12/9/2024 को, 21/9 को, 17/10 को, 4/11, 28, 12, 12/2, 25 आ गया, साल बदल गया, 25/3, 23/7/2025, 6/9/2025, यानी कि वक्त बदल गया, साल बदल गया, लेकिन इन चिट्ठियों का कोई जवाब नहीं आया। सरकार ने यह भी नहीं सोचा कि एसआईटी बनी है, हाईकोर्ट के आदेश पर एसआईटी बनी है। एसआईटी जो थानेदार आरोपी इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मांग रही है। आपके ही अधिकारी हैं, इसी सरकार के अधिकारी हैं। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, एक दलित ने आत्मदाह किया है फेसबुक पर लाइव करते हुए। इतनी चर्चा हुई इस मामले की, तो इसमें तो जाग जाते सरकार। 11 चिट्ठियां लिखी गई हैं एसआईटी ने कि दे दो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन सरकार, ताकि हम इस एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। सरकार कानों में तेल डाल के बैठी रही, एक बार रिप्लाई तक नहीं हुआ। अब आपको यहां से हम दिखाते हैं एक और तस्वीर। यहां पर ये जो ऑर्डर है, इसमें एक बात और लिखी है कि 28/3/2025 को एसआईटी के चेयरमैन ने चिट्ठी लिख दी। मतलब एसआईटी का चेयरमैन खुद चिट्ठी लिख रहा है। पहले तो मेंबर लिख रहे थे, फिर चेयरमैन ने लिखा कि दे दो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन, हमको इजाजत दे दो, ताकि ये जो थानेदार है, जो एक दलित की फेसबुक पर मजबूर होकर के आत्मदाह करने के जघन्य मामले का आरोपी है, इसके खिलाफ हम एक्शन ले सकें। लेकिन इसके बाद भी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं दी गई। अब हाईकोर्ट यहां इसका संज्ञान लेता है और उसके बाद बड़ी बात देखिए, यहां पर क्लियर लिखा है कि
ये एकदम स्पष्ट है कि सीरियस ऑफेंस हुआ है पवन कुमार कन्नौजिया, ये एसआईटी ने भी पाया है। पवन कुमार कन्नौजिया यानी कि उस समय का थानेदार, उसने बहुत ही गंभीर अपराध किया है। ये एसआईटी की जांच में आ चुका है और फिर एसआईटी कह रही है, 11 बार सैंक्शन मांग रही है सरकार से कि 2 सैंक्शन आगे का एक्शन, लेकिन सरकार चुपचाप बैठी है, कानों में तेल डाल के बैठी है, टस से मस नहीं हो रही है। ये है उत्तर प्रदेश की कहानी और ये है दलित अत्याचार का हृदय हिला देने वाला कड़वा सच। कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, बल्कि कहानी अब यहाँ से भी आगे बढ़ती है और आपको हम दिखाते हैं कि ये एसआईटी जो बनी है उसकी कहानी समझिए, कैसे ये एसआईटी बनी है। इस एसआईटी के बनने से पहले भी हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दिया। ये एसआईटी सरकार ने नहीं बनाई, होना तो ये चाहिए था कि सरकार बनाती है एसआईटी कि भाई एक दलित फेसबुक पर लाइव आकर आप ना करने को मजबूर है आपकी सरकार में, जो आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास की सरकार है। और आरोप किस पे है? थाने पर है। थाना गणासा बुजुर्ग, बलरामपुर। मैं हल्की सी कहानी बता दूं आपको, इस दलित का नाम था राम बुझारत और इसकी जमीन थाने से सटी हुई थी। थानेदार साहब ने यह तय किया कि नहीं ये जमीन ये तो हमारे थाने के बगल में है, ये तो थाने में आएगी। उन्होंने पिलर लगवा दिया और उसके बाद निर्माण शुरू हो गया। वो दलित रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा कि हमारी जिंदगी की पूंजी यही है, मत करो। वो थाने गया, उसको बिठा लिया गया, 4 घंटे बिठाए रखा गया, धमकाया गया, कोई सुनने वाला नहीं था। उसने फेसबुक पर अपना लाइव दर्द बयां करते हुए अदा कर लिया। ये कहानी है। और उसके बाद उसकी पत्नी वो इस इंसाफ की लड़ाई को लड़ने के लिए हाईकोर्ट तक पहुंची और उसकी पत्नी ने जो रिट की उस पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया। और देखिए हाईकोर्ट इसमें क्या लिखता है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आपको पीले रंग से मार्क दिखाई पड़ रहा है, इसको मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं ताकि आप समझ जाएं कि हुआ क्या है। हाईकोर्ट लिख रहा है कि ये घटना घटी है 24 अक्टूबर 2023 को, लेकिन कोई भी प्रभावशाली जांच नहीं हुआ है। यहां तक कि जिस अस्पताल में एडमिट किया गया था राम बुझारत को, वहां के रिकॉर्ड के लिए एक चिट्ठी लिखी गई है और इसका मतलब है कि पुलिस इसमें कोई कदम नहीं उठा रही है फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए। क्लियर लिखा है। और एक बात और लिखी जिसे आप पढ़ेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, इसको मैं अंडरलाइन करूंगा क्योंकि ये बात इस प्रशासनिक तंत्र की संवेदनहीनता का सबसे ही हृदय हिला देने वाला आईना है। ये इसमें लिखा है कि ये जो विक्टिम राम बुझारत ये 6 दिन तक जिंदा रहा, इसके बाद भी कोई ऐसी रेफरेंस नहीं है किसी ने डाइंग डिक्लेरेशन लेने की कोशिश की हो। 6 दिन तक वो जिंदगी और मौत से लड़ता रहा, मगर पुलिस एक बार भी नहीं, ये इसलिए नहीं पहुंची कि जा करके मरने से पहले उसका बयान तो ले ले। और पुलिस क्यों पहुंचेगी? पुलिस ही आरोपी है। खुद को बचाने के लिए कोई झांकने नहीं गया उसकी ओर। ये हाईकोर्ट लिख रहा है अपने ऑर्डर में। और उसके बाद लिखता है कि कोर्ट सेटिस्फाई नहीं है इसमें जिस तरह से जांच की गई है। और ऐसे में क्लियर लिखा कि जो एसीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम है गवर्नमेंट ऑफ यूपी, उनको निर्देश किया जाता है कि वो एसआईटी बनाएं और अधिकारियों का नाम दें एसआईटी बनाने में। हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया। यहाँ से आप कहानी को और समझ गए होंगे। अब इसके बाद आ जाइए, हाईकोर्ट के आदेश देने के बाद 13 जून और 2024 को जब हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया, तब जा करके ये एसआईटी बनाई गई है। ये दीपक कुमार हैं अपर मुख्य सचिव, इनका आदेश है। वीके सिंह शासकीय अधिवक्ता, और ये बाकायदा लिख रहे हैं कि उच्च न्यायालय के स्तर से एसआईटी गठित करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का नाम उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई थी, तो हमने इन अधिकारियों का नाम बताया है। सोचिए, ये यूपी सरकार के गृह विभाग के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं एसीएस होम, अपनी चिट्ठी में लिख रहे हैं कि हाईकोर्ट ने कहा है इसलिए हम ये आपको ये नाम दे रहे हैं, ये अधिकारी एसआईटी में रहेंगे। यानी कि हाईकोर्ट कह रहा है तब आप हिल रहे हैं। घटना है अक्टूबर 2023 की और ये आदेश जारी कब हो रहा है? 13 जून 2024 को आदेश जारी हो रहा है। यानी कि करीब 6-9 महीने के बाद ये आदेश जारी हो रहा है। और उसके बाद क्या होता है, जो मैंने आपको हाईकोर्ट का 8 अक्टूबर का 2025 का 2 साल पूरे होने को आ रहे हैं, हमने आदेश दिखाया कि ये एसआईटी बन गई जिस एसआईटी के लिए हाईकोर्ट ने कहा था। और इस एसआईटी के बनने के बाद भी ये सरकार नहीं जागी। यही एसआईटी अब तक 11 नोटिस दे चुकी है, 11, कि दो हमको इजाजत उस थानेदार के खिलाफ
कार्रवाई करने की जिस पर संगीन आरोप है और एसआईटी ने अपनी जांच में पाया है कि आरोप सही है उसके ऊपर। राम बुझारत जिसने आत्मदाह किया उसको प्रताड़ित करने वाला वो व्यक्ति था, ये एसआईटी ने जांच में पाया। इसके बाद भी सैंक्शन नहीं दी जा रही है, ये आपको मैंने। और इसके बाद देखिए ये जो अखबारों में छपा, मतलब ये घटना चर्चित घटना है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके बाद भी सरकार की निगाह नहीं जा रही है, आंख बंद करके बैठी है। पुलिस की दबंगई देख सहम गया था राम बुझारत, ये अखबार लिख रहा है। उसकी हेडलाइन देखते जाइए थाने। और मैं चाहूंगा कि इन हेडलाइन को जूम करके आपको दिखा दूं। देखिए जूम भी कर रहा हूं ताकि आप देखें। पुलिस की दबंगई देखकर सहम गया था राम बुझारत। अगली हेडलाइन इसको भी जूम कर देते हैं। थाने के सामने दलित ने किया आत्मदाह, मां का दर्द बोली, बेटा योगी जी के पास भी गया, फिर थाने में बिठाए रखा, हम भी आत्महत्या कर लेंगे। ये मां की तस्वीर है और मां की तकलीफ है, दोनों यहां दिख रही है। फिर देखिए एक अखबार और लिख रहा है, हाईकोर्ट के फैसले से जगी न्याय की उम्मीद, जाने बलरामपुर का चर्चित मामला। इसको आप जब पढ़ेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि किस तरह से घटनाएं घटती हैं, किस तरह से ब्यूरोक्रेसी इंसाफ दिलाने के रास्ते में पत्थर की दीवार उठाती है। वो भी एक दलित फेसबुक पर लाइव आकर के जो आत्मदाह करता है उसके बारे में ये हो रहा है। देखिए क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है कि मजबूर होकर डीएम को जाना पड़ा कोर्ट, यानी कि डीएम की भी नहीं चल रही थी। यहाँ के जो डीएम थे अरविंद कुमार सिंह, उन्होंने राम बुझारत को न्याय दिलाने के लिए, जिसने आत्महत्या की थी उसको न्याय दिलाने के लिए बाकायदा यहाँ के डीएम ने चिट्ठी लिखी थी। और ये देखिए फिर उन्होंने मजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी ऑर्डर की, जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने, और उस जांच में थानाध्यक्ष पुलिसकर्मियों की भूमिका को संदिग्ध पाया। ये डीएम है बलरामपुर के, ये बाकायदा जांच इन्होंने ऑर्डर कर दी। लेकिन 6 महीने बीतने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस डीएम की नहीं सुन रही थी, डीएम जांच ऑर्डर कर रहे थे, डीएम मजिस्ट्रेट जांच कर रहे थे। लिखा है मजबूर होकर डीएम को जाना पड़ा कोर्ट, कि डीएम की नहीं सुन रही थी पुलिस, डीएम कोर्ट गए, मजिस्ट्रेट जांच की उन्होंने, और उसके बाद 35 पन्ने का डीएम ने बतौर जिला मजिस्ट्रेट आदेश पारित किया पवन कन्नौजिया के खिलाफ। डीएम आदेश पारित कर रहे हैं। ये पवन कन्नौजिया ये एक थानेदार का नाम है। आप ताकत देखिए पुलिस की क्या होती है। डीएम आदेश पारित कर रहे हैं 35 पेज का, और साथ ही पुलिस अधीक्षक को निर्देशित कर रहे हैं कि पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन बलरामपुर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और पुलिस डीएम के खिलाफ ही कोर्ट चली गई। अद्भुत मामला है। डीएम कह रहे हैं कि एक्शन लो, डीएम कह रहे हैं कि ये जो फेसबुक पर लाइव आकर के दलित अपनी मजबूरियों की आग में जल के मरा है, जो प्रताड़ना की आग में जल के मरा है, इस पर एक्शन लो। पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, डीएम जांच ऑर्डर कर रहे हैं, पुलिस डीएम के ऑर्डर के खिलाफ कोर्ट चली जा रही है। ये अखबार क्लियर लिख रहा है। और उसके बाद ये चीजें ऐसे ही चला करती हैं, ऐसे ही आगे बढ़ा करती हैं। फिर आप देखिए ये जो 22 जुलाई को अरेस्ट हुआ है, प्रधान पति और उसका भाई गिरफ्तार। मतलब प्रधान का पति और भाई गिरफ्तार हो जाएगा, लेकिन पुलिस पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, पुलिस के खिलाफ सैंक्शन नहीं दिया जा रहा अभी तक। यहां भी पूरी कहानी है। अब देखिए यूपी में दलितों के अत्याचार के मामले, एनसीआरबी की रिपोर्ट्स आई। एनसीआरबी की रिपोर्ट ने कहा कि दलितों पर अत्याचार टॉप पर हैं। अभी हाल में रायबरेली में वहां पर एक दलित युवक की जिस तरह से हत्या की गई, उसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक राजनीति गर्म है। अब यहाँ पर अखिलेश यादव अटैक कर रहे हैं कि एनसीआरबी डेटा के बहाने अपराध में यूपी नंबर 1 है, ये अखिलेश यादव यहाँ पर कहते हुए। तो ये सारी कहानी जो है, पूरी की पूरी कहानी, इसको शुरू में हम जाएंगे, ये कहानी यही बयां करती है कि आखिरकार क्या वजह रही कि राम बुझारत को इस तरह से फेसबुक पर लाइव आकर के आत्मदाह करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सबसे बड़ी कहानी यही है कि जो दलित आत्मदाह और 11 चिट्ठियां प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए एसआईटी मांग रही है, हाईकोर्ट के निर्देश से बनी एसआईटी मांग रही है, लेकिन सरकार जवाब नहीं दे रही है, सैंक्शन नहीं दे रही है कि उस आरोपी के खिलाफ, उस थानेदार के खिलाफ एक्शन हो सके। और ये वो सरकार है जहां बात की जाती है कि हम दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, वनवासियों के लिए कृत संकल्पित हैं, दृढ़ संकल्पित हैं, तमाम भाषणों में जिक्र किया जाता है। लेकिन ज़मीन पर क्या होता है, ये घटना उसका जीता जागता उदाहरण है। उम्मीद की जानी चाहिए कि 11 बार के बाद जब
सरकार ने अभी तक सैंक्शन नहीं दिया है एसआईटी के मांगने को, और हाईकोर्ट ने पॉइंट आउट किया और चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि इस पर रिप्लाई फाइल कीजिए, तो शायद अब सरकार की नींद टूटे, अब सरकार सैंक्शन दे, अब इसमें कोई कार्रवाई हो। लेकिन फिर भी ये सवाल तो कायम रहेगा कि कितने ऐसे राम बुझारत हैं जो इस तरह से जल करके मरने को मजबूर हैं, और कितने ऐसे हैं जो तिल तिल करके हर पल जल रहे हैं क्योंकि कोई उनकी सुनवाई करने वाला नहीं है। ये सवाल कहीं नहीं जाने वाला, ये सवाल यहीं रहेगा और सरकार की आंख में आंख डाल करके अपने हिस्से का जवाब मांगता रहेगा। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।